हेलो दोस्तों, आर्नोमीटर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे, अच्छे रहोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है और ख़ास इसलिए होने वाली है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास टाइम है काफ़ी कि भी हम अपना मकान बना रहे हैं और पूरा समय आप अपने मकान को देना चाह रहे हैं, बाहर का भी काम कर रहे हैं और ऑफिस का भी काम कर रहे हैं और मकान में काम भी सही कराना चाह रहे हैं, तो वीडियो आज उनके लिए ख़ास है कि भाई हमें काम कैसा कराना है। आज मैं फॉल सीलिंग के बारे में बात करूँगा कि फॉल सीलिंग कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो फॉल सीलिंग की मैं बात करूँ तो फॉल सीलिंग 3-4 प्रकार की होती हैं, जैसे कि पीओपी फॉल सीलिंग और जिप्सम फॉल सीलिंग, एक होती है पीवीसी फॉल सीलिंग, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आपको कहाँ पर क्या करानी चाहिए। देखिए, पीओपी फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ, पीओपी फॉल सीलिंग में आप देख ही रहे हो, ये पीओपी फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइनिंग चल रही है, इसमें चैनल भी काफ़ी हैवी लगा हुआ होता है और जी इसमें जाली लगाकर पीओपी का वर्क ऊपर से किया जाता है, तो इसमें ना ही तो क्रैक आता है और इसकी ये लाइफ टाइम चीज़ होती है, ठीक है ना। तो पीओपी फॉल सीलिंग सबसे अच्छी भी फॉल सीलिंग मानी जाती है। हल्की माना कि थोड़ी सी ये हैवी होती है और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन कुल मिलाकर ये फॉल सीलिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहती है। और अब बात कर लेते हैं, देखिए पीवीसी फॉल सीलिंग की। पीवीसी फॉल सीलिंग आप करा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आपका ना तो उसमें मकान गंदा होएगा, ना ही आपकी मतलब इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। फॉल सीलिंग, अगर पीओपी की फॉल सीलिंग की बात करूं और जी पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करूं तो आप 130 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 100 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 100-150 रुपये स्क्वायर फीट तक पीओपी फॉल सीलिंग हो जाती है। और पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करूँ तो पीवीसी फॉल सीलिंग लेकर 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आप इसको करा सकते हो। तो पीवीसी फॉल सीलिंग कराने का आप करा सकते हो, लेकिन मेरे ये सलाह नहीं दूंगा कि भाई पीवीसी फॉल सीलिंग देखने में अच्छी लगती है, आप उसमें पैनल सिलेक्ट कर लीजिए कि भाई हमें ये पैनल लगवाने हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीवीसी फॉल सीलिंग में आप उसमें आप कोई अपनी, जैसे कि आप देख रहे हो पीओपी फॉल सीलिंग हो रही है, आप इसमें कोई भी कलर करा सकते हो। हर 5 साल या 10 साल में या जब भी आपका मन हो आप इसमें पेंट करा सकते हो। लेकिन पीवीसी फॉल सीलिंग में आप ऐसा नहीं करा सकते। यदि सपोज़ करो आपने ब्राउन कलर का अगर एक बार पैनल ले लिया तो 10 साल 20 साल तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपको भी वो बहुत ही ओड लगने लगेगा और कुछ दिन बाद अपने आप मन बना लोगे कि भाई इसे हटवाओ और पीओपी फॉल सीलिंग करवाओ। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया कि पीवीसी फॉल सीलिंग और पीओपी फॉल सीलिंग। अब बात कर लें, देखो जिप्सम फॉल सीलिंग की। जिप्सम फॉल सीलिंग क्या होती है? जिप्सम फॉल सीलिंग, जिप्सम जो होता है वो आधा इंची मोटा होता है, उसमें ऊपर और नीचे उसमें गत्ता लगा हुआ होता है, बीच में जो पीओपी डली हुई होती है वो आधा इंची का रेडीमेड 4x6 का बोर्ड आता है। तो 4x6 का बोर्ड आता है, उसमें होता कुछ नहीं है। उसमें भी देखो, जिनके पास, मैंने क्या बोला, जिनके पास टाइम नहीं है और वे मकान गंदा नहीं होने दे सकते कि भाई हमें मकान गंदा नहीं करना है और हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, यदि आपका 10x10 का रूम अगर पीवीसी या पीओपी या फॉल सीलिंग जिप्सम फॉल सीलिंग का है, तो देखो सबसे ज़्यादा टाइम पीओपी फॉल सीलिंग में लगता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि पहले इसमें फ्रेमिंग होती है, फ्रेमिंग होने के बाद इसमें जाली लगती है, जाली होने के बाद इसका कच्चा होता है, पक्का होता है, उसके बाद इसकी फिनिशिंग टक्कर बनती है। तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो मैं तो यही चीज़, देखिए लंबा प्रोसीजर तो है, पीओपी फॉल सीलिंग का लंबा प्रोसीजर है, और लेकिन इसकी लाइफ भी तो ज़्यादा है, ठीक है ना। आप सपोज़ करो आप मकान बना रहे हो, ये ऐसे तो नहीं कि भी 2-4 साल में आप, हाँ यदि आप किराए पर ले रहे हो कोई चीज़, सपोज़ करो आपने कोई शॉप ले ली या आपने कोई बैंक्वेट हॉल ले लिया या आपने कोई मॉल ले लिया या मतलब कोई भी चीज़ आपने रेंट पे ले ली और आप उसको मॉडर्न बनानी है, तो उसमें आप, मेरे हिसाब से आप जिप्सम फॉल सीलिंग कराइए। जिप्सम फॉल सीलिंग भी नहीं करानी तो आप उसमें पीवीसी फॉल सीलिंग कराइए। पीवीसी फॉल सीलिंग में आपको एक बेनिफिट ये ज़रूर मिलेगा कि सपोज़ करो आपने 5 साल के लिए कोई भी शॉप रेंट पे ली और आपने वो
रेंट पे लेने के बाद आपने उसको खाली करना चाह रहे हो कि भाई मालिक ने कहा भाई इस जगह शॉप को खाली करो और मेरे को किसी और को किराए पे देनी है, यदि वो किराया बढ़ा रहा है तो उसमें आपको क्या होगा, पीवीसी फॉल सीलिंग में आप वे जो पैनल होंगे ना, वे पैनल आप उनको उतार सकते हो, ठीक है ना। उनको उतार कर आप कहीं और भी उनको लगा सकते हो, लेकिन यदि आपको सही कारीगर मिल गया तो, ठीक है ना, ये खुल भी जाते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग में और ये कहीं और भी रेनोवेट हो जाते हैं। और जिप्सम फॉल सीलिंग की देखो, जिप्सम फॉल सीलिंग की मैं ये इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि जिप्सम फॉल सीलिंग आप उसको उतार नहीं सकते। जिप्सम फॉल सीलिंग में सबसे बड़ा खतरा ये है कि सपोज़ करो अगर कहीं हल्की सी भी मॉइस्चर आ गया या नमी आ गई या कहीं कोई भी लाइन लीकेज होगी, तो सबसे बड़ी कमी यही है कि भाई वो वहाँ से अगर 1% भी वहाँ मॉइस्चर आ गया तो वो पूरा, तो उसमें अगर आपने 2 फुट का पट्टा बना लिया, सपोज करो कि वहाँ से अगर कोई लाइन लीक हुई तो वो आपको पूरा 2 फुट का पट्टा गिर जाएगा, क्योंकि जिप्सम बोर्ड खाली गत्तों पर तो टिका हुआ होता है और पर तो कुछ नहीं, खाली गत्ता होता है उसमें और उसमें पेच लगे होते हैं, तो वो क्या होता है उसमें कुछ नहीं होता। उसमें अगर हल्की सी नमी आ गई तो वो वहाँ गिर जाता है। और इसके सबसे बड़ी मेन कारण ये होता है इसमें कि हमेशा इसके जॉइंट लीक हो जाते हैं हर 2-3 साल में। तो जैसे कि आप देख रहे हो पीओपी फॉल सीलिंग इससे बेस्ट फॉल सीलिंग, यदि आप करा रहे हो तो पीओपी फॉल सीलिंग कराइए, वरना आप प्लस माइनस भी पे भी जा सकते हैं और आपको ये नहीं करवानी आप पीवीसी फॉल सीलिंग। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हो, मैं तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन नहीं मानता, पीओपी फॉल सीलिंग से मैं अच्छा बेस्ट ऑप्शन नहीं मानता। और इससे पहले जो हमारे भाई चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और वीडियो का जरा सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करा करो। अपने हाथ से मैं काम करता हूँ, मैं आपने देखा भी होगा, और नए नए डिज़ाइन लाता रहता हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ और नए नए कंटेंट पे काम करूँ। होम इंटीरियर से जुड़ी कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हो सकता है मैं आपके हर तरीके से मदद करूँ। ये नहीं कि भाई इंटीरियर ही सलाह दे सकता है, हर कोई आदमी इतना दिमाग रखता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। तो ज़्यादा पैसे अफोर्ड ना करने के कारण हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।